हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जैक अपना 11 का सेकंड टर्म जो एग्ज़ाम लगा उसका डेट पहले ही अनाउंस कर चुका है। 16 से 20 होने वाला है। तो उसके लिए जैक ने अपना मॉडल सेट भी आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो जितने भी मॉडल सेट है सबको आउट कर दिया गया, किस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा, सभी कुछ बता दिया गया। तो आप अगर पैटर्न से अवेयर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि आपको तीन भाग में जो पैटर्न है आउट किया गया। पहला वाला में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 5 का आंसर रहेगा आउट ऑफ 7 क्वेश्चन में से। सेकंड में आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा 7 क्वेश्चन में से। ठीक है, जो कि 3 नंबर्स का रहेगा। और फोर जो थर्ड वाला पार्ट रहेगा उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन बनाना होगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो ये तो सेट हो गया। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, जो भी डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन सीए का मॉडल पेपर 1 के बारे में, मॉडल सेट 1 के बारे में। ठीक है, जो कि टर्म 2 में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया, इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उसमें बोला गया है कि 1/4 को कन्वर्ट करना इंटू परसेंटेज में। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ 1/4 इंटू 100 कर देंगे, 25% आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा 1/4 इंटू 100 डिवाइड बाई 25%, और जो भी डिवाइड करके है 25%। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैं आपको साइड स्क्रीन में शो कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 5,000 रुपये प्रिंसिपल लगाया जा रहा है 2 साल के लिए और 5% रेट के हिसाब से। सो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T डिवाइड बाई 100, प्रिंसिपल इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब सॉल्व करना है इसको। देखिए, अब इसमें दिया हुआ एस आई इक्वल टू P/R/T डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आएगा 5,000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। तो काट जो भी कट करके आएगा इक्वल टू 500। और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हमको रुपीज़ का सिंबल नहीं छोड़ना है, एक छोटा सा भी गलती नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या बोला गया था कि एक शॉपकीपर अपना मोबाइल बेच रहा था 1,200 रुपये में। ठीक है, सॉरी 12,000 रुपीज़ में, और जिसका कॉस्ट प्राइस कितना था मोबाइल का 9,600। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है हमको वो बताना था। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल कितना था 12,000, सेकंड में लिखा कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल 9,600। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 12,000 माइनस 9,600 इक्वल टू आ जाएगा 2,400। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 2,400 डिवाइड बाय 9,600 इंटू 100, इसको कट करेंगे और मेरा आएगा 25% आंसर। आई होप आप सबको क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि इसमें जो आर्टिकल का लिस्ट प्राइस है 5,280 है, इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 12.5%। तो मेरा जो नेट सेलिंग हम उसको बेच रहे कितना में आर्टिकल, वो प्राइस हमको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन डिस्काउंट 12.5%, लिस्ट प्राइस है 5,280, डिस्काउंट इक्वल टू फॉर्म डिस्काउंट सिंपल जैसे निकालते हैं 5,280 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 660। ठीक है, इतना मेरे को डिस्काउंट मिला उस प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका, और 5,280 माइनस 660 कर देंगे 4,620 रुपीज़ आएगा। ठीक है, इतना हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि 180 का 40% निकालना है, डायरेक्ट कर दीजिएगा। 180 इंटू 40/100 डायरेक्ट कर देंगे 72 आ जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। और रुपीज सिंबल इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें क्या है कि हम पैसा लगा रहे हैं, जो भी मिश्रित धन है, मेरा अमाउंट है वो 11,500 मिल रहा है। ठीक है, हमको कुछ समय के बाद और मेरा प्रिंसिपल दिया होगा जो अमाउंट हम लगाए थे 8,800। ठीक है, और कुछ समय के बाद हमको कितना मिला 11,500। तो हमको इसमें पूछ रहा है कि हमको कितना इंटरेस्ट मिला। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 11,500 माइनस 880, डिफरेंस आ जाएगा 2,700। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों का अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो मेरा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि हम जब 120 एप्पल बेच रहे हैं तो हमको 20 एप्पल के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो
उसमें बोला कि कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हो रहा है, हमको वो निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है, हमको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जानना जरूरी है, तब तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा, बिना सेलिंग कॉस्ट के कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको एज्यूम करके बनाना होगा। तो लेट द वन एप्पल प्राइस, वन एप्पल कॉस्ट ले लिए एक्स, एक्स एक्स ले लिए, ठीक है। या फिर आप 1 रुपीज़ लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, आपको जिसमें ईजी लगे उसमें लेके बनाइए, ठीक है। तो देन 120 एप्पल हम लोग बेच रहे थे, तो टोटल कॉस्ट कितना गया, 120 एक्स हो गया, ठीक है। अब हमको क्या था कि क्वेश्चन में हम 120 एप्पल बेच रहे थे, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20 एप्पल के बराबर प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो 20 एप्पल, बाकी जो मेरा प्रॉफिट हो उसका कॉस्ट कितना हो गया, 20 एप्पल कॉस्ट कितना हो गया, 20 रुपये, ठीक है, 20x से। तो अब टोटल सेलिंग प्राइस कितने आ गए, यहाँ 120 रुपये हम बेच रहे थे, प्लस 20 रुपये का और प्रॉफिट होता, टोटल हो गया मेरा 140 रुपये का मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब कॉस्ट कितना था, हम तो बेचे थे 120, तो 20 तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना। तो मेरा कॉस्ट कितना था, 120 से मेरा प्राइस रुपया कॉस्ट था, ठीक है। सेलिंग प्राइस 140 है और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना 120 है। अब इसका डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट है। तो इसका डिफरेंस निकालने का प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 140x माइनस कॉस्ट प्राइस 120x इक्वल टू कितना आ गया, 20x, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट पहले निकाल दिया 20x, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस आपको बताए थे 120 एप्पल बेच रहे थे, तो 120 एक 120 एप्पल सेल कर रहे थे, तो 120x हो गया इंटू 100% के लिए इसका कैलकुलेट करेंगे तो 16.67 मेरा परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो इतना परसेंट मेरा प्रॉफिट हो गया था जो एप्पल का सेलिंग में, ठीक है। तो हमको यही निकालना बोला था। अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी में, ठीक है, जो जहाँ से मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्टिंग होगा। यहाँ तक 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, इसमें से आपको 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है।